आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के लिए हमारी दुनिया बुक से चैप्टर नंबर 9 के टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप सभी को ये पूरा ही चैप्टर डिटेल में पढ़ाया था और साथ में इस चैप्टर की सभी डेफिनेशंस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, हर चीज़ पढ़ाई थी जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बच्चों, अगर आप चाहो तो पहले वो वीडियो देख लो, अदरवाइज़ इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे ताकि आपको क्वेश्चन आंसर लिखने और याद करने आसान रहे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 का नाम है कागज़ और मुद्रण, यानी कि आप इस चैप्टर में कागज़ का आविष्कार कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरह से हुआ, कागज़ जब नहीं था तो लोग किस तरीके से अपना कामकाज चलाते थे। इसी तरीके से मुद्रण यानी कि छपाई को मुद्रण कहते हैं। मुद्रण की शुरुआत कब और किस तरीके से हुई, तो ये सभी बातें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाई गई हैं। तो टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार किसने किया? तो आंसर होगा कागज़ का आविष्कार लगभग 2000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ। अगला क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार महत्वपूर्ण क्यों था? तो आंसर लिखोगे कि कागज़ के आविष्कार के बाद मनुष्य अब उन सारी चीज़ों को लिखकर रख सकता था जिन्हें पहले उसे याद रखना पड़ता था। इन लिखे हुओं को आसानी से वो कहीं भी ले जाया जा सकता था। अगला क्वेश्चन है कि छपाई प्रेस के आविष्कार से विश्व के अंदर क्या परिवर्तन आया? जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो इससे पूरी दुनिया के अंदर क्या परिवर्तन आया? आंसर लिखोगे कि छपाई प्रेस के आविष्कार से एक आम आदमी भी लिखित शब्दों से परिचित हो गया। ये जनसंचार की तरफ पहला कदम था। जब किताबें केवल कुछ विशेष लोगों के लिए ही नहीं थी, बल्कि सभी लोग सस्ते मूल्य पर किताबें खरीद कर पढ़ सकते थे। यहाँ पर अब आएगा अब किताबें। चौथा क्वेश्चन है कि दिल्ली में छपने वाले 3 समाचार पत्रों यानी कि अखबारों के नामों की सूची बनाओ। तो दिल्ली में छपने वाले 3 समाचार पत्र हैं हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण और नवभारत टाइम्स। अब बच्चों, इस चैप्टर के फिलअप्स हैं। धार्मिक और वैज्ञानिक पुस्तकें कागज़ पर लिखी जाने वाली पहली पुस्तकें थीं। पंख कलम बत्तख और हंस के पंखों से बनाई जाती थी। पहले कंप्यूटर मुख्यतः गणना के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। कार्यालयों में अब टाइपराइटर का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया है। कंप्यूटर के प्रोग्राम सृजन के लिए अमेरिका और यूरोप कंपनियां दुनिया भर के अंदर प्रसिद्ध हैं। आगे बच्चों, इस चैप्टर की मैचिंग है। तो कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ। छपाई की प्रेस का आविष्कार योहान गुटेनबर्ग में हुआ। महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र का नाम हरिजन है। कंप्यूटर पर टाइप करने वाली युक्ति को कीबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर में कीबोर्ड से ही टाइप किया जाता है। अब देखो, निम्नलिखित की पहचान करो। लकड़ी के टुकड़ों पर संदेश उकेर करके स्याही लगाकर छापने को ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। यानी कि देखो, आपने देखा होगा सड़कों पर लकड़ी के ब्लॉक्स लेकर बैठे होते हैं, उस पर वो मेहंदी का रंग लगाते हैं और हाथों पे छाप देते हैं। यानी कि एक तरीके से मोहर की तरीके से स्टैंप लग जाती है मेहंदी की डिज़ाइन की, तो इसको ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। गुटेनबर्ग द्वारा संसार में सबसे पहले छापी गई पुस्तक बाइबल थी। बिक्री के लिए अधिक मात्रा में पुस्तकें छापने वाला प्रकाशक कहलाता है। संसार में एक दूसरे तक अपने विचार पहुंचाने के लिए कंप्यूटर पर जो उपयोगी माध्यम है उसे इंटरनेट कहते हैं। लकड़ी के 2 टुकड़ों के बीच ग्रेफाइट बांधकर लिखने के लिए क्या बनाया गया है? पेंसिल बनाई गई है, क्योंकि लकड़ी के 2 साँचों में पहले ग्रेफाइट डालते हैं, फिर उसे गोल शेप दे देते हैं तो वो पेंसिल बन जाती है। भारत में प्राकृतिक रंग कैसे बनाए जाते हैं? किन किन पौधों से बनाए जाते हैं? नील, हल्दी और पलाश के फूल आदि से बनाए जाते हैं। अब इस चैप्टर के राइट रॉन्ग हैं। पहले व्यापारी अपने माल का लेखा चिकनी मिट्टी की पट्टियों पर लिखकर रखते थे, क्योंकि जब कागज़ नहीं हुआ करते थे। तो बिल्कुल सही बात है। पुस्तकें केवल विद्वानों और पुजारियों के लिए होती थी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कोई सूचना बहुत से लोगों के पास एक साथ पहुंचाने को जनसंचार कहते हैं, तो बिल्कुल ठीक है ये बात भी। अंतरिक्ष यात्री लिखने के लिए अच्छे पेन का उपयोग करते हैं, तो अंतरिक्ष में बच्चों पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पेन की जो निब है वो पेन में नहीं रुक पाती है अंतरिक्ष के अंदर। भारत में 100 से भी अधिक भाषाओं में समाचार पत्र छपते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है।
अगला क्वेश्चन है, अपने पिताजी व दादाजी से मालूम करो कि उनके समय में लिखने पढ़ने के लिए क्या साधन होते थे। तो पिताजी बताते हैं, उस समय लिखने के लिए तख्ती होती थी जिसे मुल्तानी मिट्टी से पोता जाता था और धूप की कलम और स्याही से लिखा जाता था। अपने आसपास के लोगों से पता करो कि उन्हें सूचनाएं व समाचार कौन से स्रोतों से, कौन सी ज़रियों से मिलते हैं, जैसे कि समाचार पत्रों से, रेडियो से, टीवी से, इंटरनेट आदि से मिलते हैं।